बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ भाई मुझसे बार बार सवालात कर रहे थे कि भाई फ़ोर्थ शेड्यूल क्या होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़ोर्थ शेड्यूल के बारे में मुकम्मल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जिस बंदे के ऊपर फ़ोर्थ शेड्यूल लगता है तो उसके ऊपर क्या क्या पाबंदियां लगती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो बात करते हैं कि पहले फ़ोर्थ शेड्यूल लगाया किन लोगों के ऊपर जाता है। फ़ोर्थ शेड्यूल उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है कि हुकूमत समझती है कि ये लोग दहशतगर्द हैं या इनके किसी भी अमल से मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। आजकल तो वैसे अपनी सियासी मफादात के लिए ये फ़ोर्थ शेड्यूल लगाया जाता है, लेकिन असल में इस फ़ोर्थ शेड्यूल कानून का मकसद ये है कि अगर कोई भी दहशतगर्द तंजीम का कोई भी अमीर होता है या इस तरह कोई होता है जो मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके ऊपर फ़ोर्थ शेड्यूल लागू किया जाता है। लेकिन आजकल तो सियासी तौर के ऊपर यूज़ किया जा रहा है कि सियासी पार्टी सियासी महालफ के ऊपर फ़ोर्थ शेड्यूल लगा देती हैं। अब फ़ोर्थ शेड्यूल होता क्या है? फ़ोर्थ शेड्यूल जिस भी बंदे के ऊपर लग जाता है ना, मसलन फ़र्ज़ किया आज मेरे ऊपर फ़ोर्थ शेड्यूल लग गया है और फ़ोर्थ शेड्यूल तकरीबन 3 साल तक होता है। एक दफ़ा जब फ़ोर्थ शेड्यूल लग जाता है तो ये 3 साल तक होता है। फिर इसके बाद हुकूमत दोबारा फ़ैसला करती है कि ये इस फ़ोर्थ शेड्यूल को कंटिन्यू किया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि अगर एक बंदे के ऊपर फ़ोर्थ शेड्यूल लगा दिया जाए तो उसका दौरानिया 3 साल होता है। इससे पहले भी हुकूमत अपनी सवाबदीद के ऊपर उसको ख़त्म कर सकती है। अब आते हैं कि पाबंदियाँ क्या लगती हैं। पाबंदियाँ सिर्फ ये लगती हैं कि बंदा कहीं भी जा रहा होता है, पहले उसको थाने में इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं आज लाहौर से कराची के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ या कश्मीर में ट्रैवल कर रहा हूँ, ये होता है। दूसरे नंबर के ऊपर के अगर पुलिस कहे कि आज आप लाहौर से कराची नहीं जा सकते तो फिर आप नहीं जा सकते। लेकिन जो पाकिस्तान में फ़ोर्थ शेड्यूल लगता है इसके बारे में यही है कि क्योंकि थाने में अमला बहुत कम होता है और वो निगरानी नहीं रख सकता, अलबत्ता लोग आगे पीछे ट्रैवल करते रहते हैं। सिर्फ यही होता है कि उनके पास रिपोर्ट होती है कि आज बंदा कहाँ पे कहाँ गया है। इतना अमला मौजूद नहीं होता कि वो पूरा देखे जी लाहौर से उसके बंदे के साथ कराची ट्रैवल करे फिर देखे जी उसने बात क्या की। असल में कानून तो ये है, लेकिन इतना अमला नहीं है पुलिस का कि वो अगर इतने लोगों के ऊपर मुल्क में लगा दिया जाए, अगर फिर उनको यही काम करना पड़े तो वो सिर्फ फ़ोर्थ शेड्यूल के लिए ले जाएंगे और जो ज़िले के अंदर बाकी चीज़ें चोरियाँ डकैतियाँ दूसरे जो चीज़ें फिर वो उनको नहीं देख सकते। तो इस लिहाज से फ़ोर्थ शेड्यूल का कानून पाकिस्तान के अंदर इतना कोई बड़ा कानून नहीं है ना। कानून बहुत बड़ा है लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद सही तरीके से नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।